आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकार एक एक और ट्रेड जोड़ पाएंगे। प्रदीप बताइए आपका तीसरा ट्रेड इस समय के लिए। तीसरा और आखिरी ट्रेड आज का रहेगा अंबर एंटरप्राइज। एक बड़े ही अच्छे कंसोलिडेशन फेज के बाद इसमें डेली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है। इनफैक्ट इसके जो फरवरी मिड में और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो टॉप्स बने थे उसका एक ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 4175 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 3970 का और 4700 के टारगेट रहेंगे। 700 के लिए अंबर एंटरप्राइजेस बाई साइड का ट्रेड है। 3970 का स्टॉप लॉस। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आपने टाइमली पकड़ा है, 3-3.5% ऊपर एक मोमेंटम ट्रेड ये साबित हो रहा है। अरुण, आप क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं? अगेन तीसरा स्टॉक रेलवे सेक्टर से रहेगा। रेल टेल में बाई करने की सलाह है। एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो 440 के आसपास बाई करें और 425 का स्टॉप लॉस रहेगा और 491 का ओपन में टारगेट। 91 के लिए एक पॉजिटिव ट्रेड 4.5% ऊपर है बाय द वे काउंटर रेल टेल का, और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 425 का लगेगा। सोनी, आपकी बारी। हर्षदा जी, मेरा थर्ड ट्रेड रहेगा अपोलो टायर्स में। करंट लेवल 486 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 470, टारगेट है 530 का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज फ्रेश लॉन्ग विंडो पोजीशंस बन रहे हैं अपोलो टायर में, और 500 की कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट अनबाइंड हो रहे हैं, राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं। सो काफी पॉजिटिव मूव बनेगा और 500 के ऊपर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 530 लेवल नजर आ सकता है। ओके, तो 530 के लिए एक अपॉर्चुनिटी अपोलो टायर में लेकर चलेंगे और 470 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। बाय साइड का ये ट्रेड है। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं M&M की, और उसके बाद ओवरऑल सारे जो ट्रेड्स आए हैं उसका एक रिकैप मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, ताकि वो पोर्टफोलियो सेटल हो जाए, कुछ रिटर्न्स भी देखने को मिले साफ तौर से। M&M की बात इसीलिए हो रही क्योंकि M&M का एक इन्वेस्टर डे था, और उससे पहले स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा एक्शन वैसे भी थर्सडे फ्राइडे के सत्र में रहा। लेकिन क्या कहा गया है इस बड़े इन्वेस्टर डे, क्या हाइलाइट्स थी M&M की ग्रुप कंपनियों पर, यतन हमारे साथ है यही बताने के लिए। तो जहाँ तक कि M&M के इन्वेस्टर डे का सवाल है, बहुत ही शानदार कमेंट्री रही है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नए लॉन्चेस को लेके काफ़ी उत्साहित दिखे पूरे के पूरे इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट। और क्लियरली यहाँ अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो ब्रोकरेजेस भी काफ़ी उत्साहित हैं इसको लेके। 2030 तक 23 नई लॉन्चेस का टारगेट जो है वो करेगी M&M। और क्लियरली अगर हम बात करें तो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, IC इंजन, सब जगह से आपको नए लॉन्चेस होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक बात लॉन्चेस की हुई। इसके अलावा वैल्यू अनलॉकिंग की भी बात करी है M&M ने, जहाँ तक कि इनकी IT कंपनी टेक महिंद्रा का सवाल है और M&M फाइनेंस का सवाल है, और ये दोनों स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन आपको आज के सत्र में दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि वॉल्यूम्स बढ़ेंगे कंपनी के, तो ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा, कॉस्ट कटिंग के भी इनिशिएटिव्स कंपनी ने लिए हैं, जिसके कारण ओवरऑल आपको मार्जिन पे एक बड़ा इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। और प्राइसिंग के भी आपको इंडिकेशन मिलेंगे कि प्राइसिंग भी फॉर्म अप रहेगी। तो FY25 से FY27 तक 27,000 करोड़ का केपेक्स और निवेश का लक्ष्य है, जिसके कारण M&M उनकी ग्रुप कंपनियों में शानदार तेजी आप ऑलरेडी देख रहे हैं। तो शानदार तेजियाँ इन ग्रुप कंपनियों में भी, और वो स्टॉक M&M का आउट परफॉर्मर तो साबित हो ही रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड हुआ है। M&M इन आइसोलेशन 1.5% ऊपर। M&M फाइनेंस में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। एक बार M&M फाइनेंस का स्टॉक देखेंगे क्या आप सोनी प्लीज, क्योंकि एक बहुत तगड़ा मोमेंटम इस स्टॉक ने पकड़ लिया है अब। जी हर्षदा जी, यहाँ पे M&M फाइनेंस का एक अच्छा ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है 300 के ऊपर, सो काफी स्ट्रॉन्ग है। पोजिशनल बेसिस पे यहाँ से मुझे लगता है 325 330 को टेस्ट कर सकता है। सो करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी जिन्होंने बाय किया है होल्ड कीजिए 300 स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर के टारगेट्स यहाँ से 325 330 के बने। 330 तक जा सकता है। स्टॉक मोमेंटम में है, 4% के गेंस इधर देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 में जो ट्रेड्स आए हैं उसका जायजा लिया जाए, देखते कौन कहां पहुंच रहा है, किस तरह के स्टॉक्स भी रिटर्न कमा रहे हैं। पहले तो सोनी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। IDFC लिमिटेड 130 टारगेट है और 113 का स्टॉप लॉस। पावर ग्रिड 360 का टारगेट, 320 का स्टॉप लॉस, बाय साइड का ट्रेड। अपोलो टायर भी है 530 का टारगेट और 470 का इनका स्टॉप लॉस साबित हुआ है। रिटर्न सबसे ज़्यादा कहाँ बन रहे हैं, तो IDFC लीड कर रहा है 0.70% के रिटर्न्स के साथ। अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर,
और ये है अरुण कुमार मंत्री का इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बाय साइड का ट्रेड 192 टारगेट 175 इनका स्टॉप लॉस। असाही इंडिया फिर उन्होंने जोड़ा 710 का टारगेट है 632 का स्टॉप लॉस इनका। और रेलटेल अभी जोड़ा है 491 का टारगेट और 425 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रेलटेल पॉजिटिव टेरिटरी में, लेकिन असाही और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली आना शुरू हो चुकी है। अब आइए प्रदीप के पोर्टफोलियो पर। तो प्रदीप ने इमामी जोड़ा 815 का टारगेट है और 715 का स्टॉप लॉस। फिर अदानी एंटरप्राइजेस 3500 के लिए बाई साइड का ट्रेड इनका और 3220 स्टॉप लॉस है। 4700 के लिए इन्होंने अंबर एंटरप्राइजेस भी जोड़ा। अंबर में टारगेट 3970 का रखा है। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब रिटर्न्स इस पोर्टफोलियो में किसके सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, तो अदानी एंटरप्राइजेस है जो पॉजिटिव टेरिटरी में। अंबर और इमामी ऊपरी लेवल से कुछ हल्के होते दिख रहे हैं। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो सोनी लीड कर रही है 0.89% के रिटर्न्स के साथ और फिर प्रदीप और अरुण कुमार मंत्री हल्के नेगेटिव टेरिटरी में हैं। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर, लेकिन जो भी बदलाव हमारे जानकारों की तरफ से होगा उसका जायज़ा हम हर रोज़ मिड कैप मंत्र में 1 बजे लेते हैं। और जब भी वो ट्रेड्स बदलते हैं उसका एक अपडेट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आता है, तो वहाँ पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। एक छोटा हफ्ता है लेकिन 3 दिन और फिर देखेंगे किस तरह के रिटर्न्स और कौन बाजी मारता है। इस पूरे हफ्ते हमारे तीनों जानकार हमारा साथ देंगे। लेंगे इसी मोड पर एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।